Hello students, how are you all? Welcome back to our YouTube channel Empower Education, and this is Neha Sudar, your mathematics teacher. So I hope all of you are doing very well and all of you are taking care of yourself. So stay home, stay safe. And students, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स पेपर 1 को. ओके, सो कुछ पार्ट जो है फर्स्ट लेसन का वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. सो यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लेसन? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. सो पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत सारा पार्ट इसका हमें देखना है. सो आज के सेशन में बस हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर अवर सेशन. सो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स जो हमें रिकॉल करने हैं. सो कुछ पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखे हैं. सो व्हाट आर दोस पॉइंट्स? सी, वी नो हाउ टू ड्रॉ द एक्यूट एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स. हमें पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, कौन सा भी एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, स्केल एंड पेंसिल. सो एक्यूट एंगल जो होता है पर्टिकुलरली उसका मेजर जो है वो 90 डिग्री से लेस होता है. एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, इफ डिफरेंट मेजर्स आर गिवन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिकॉल, दैट इज in a circle we can find arc length and area of a sector in terms of the central angle and the radius. So हमने देखा है in 10th standard we already studied what is arc length, what is area of a sector. So जब भी हम सर्कल का circumference देखते हैं, कोई भी अगर सर्कुलर रिंग आपने ले लिया, and we know how to find perimeter of the given circle. अगर उस सर्कुलर रिंग को अगर आपने एक पॉइंट पे कट किया तो उसका एक स्ट्रेट, अगर आपने उसको फिर से स्ट्रेट किया तो आपको एक पूरा स्ट्रेट पूरा रिंग दिखेगा. मतलब उसको कट करने के बाद तो उसका लेंथ आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. एंड दैट लेंथ इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ दैट ओरिजिनल सर्कुलर रिंग. नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर, पूरे सर्कल का एरिया आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. अगर उस पूरे सर्कुलर जो एरिया है पूरा जो सर्कल का, उसको अगर आपने किस थोड़े पार्ट्स में अगर हमने क्या किया, डिवाइड किया. अगर आपने इसके लिए पिज्जा का अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं. जब भी हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं बाहर, तब हम क्या करते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. एंड हर एक पार्ट जो होता है उसको शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप. तो पूरे सर्कल के वो जो अलग अलग पार्ट्स हमने देखे हैं, तो उस हर एक पार्ट को वो ट्रायंगुलर शेप में, उसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर. एंड एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है जब हम कैलकुलेट करते किसी भी सर्कल के लिए, तो उसका सेंट्रल एंगल का मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रेडियस का मालूम होना इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, उस हर एक सेक्टर का अगर सेंट्रल एंगल हमें पता है, रेडियस पता है, तो हम एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. नाउ वी विल सी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर ऑफ एन एंगल. हमें एंगल क्या होता है ये पता है, हम एंगल का मेजर कैसे फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वो हमें पता है. लेकिन व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर ऑफ एन एंगल, सो दैट वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली. सो देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया है, उसमें दो एंगल्स हमने दिखाए. एक में मेजर जो दिखाया है वो +30 डिग्री है, दूसरे में मेजर जो दिखाया है वो है -30 डिग्री. मेजर तो सेम है दोनों एंगल्स का जो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, लेकिन एक के नीचे मैंने लिखा है हियर 30 डिग्री इज एंटी क्लॉकवाइज सो इट इज पॉजिटिव, एंड हियर 30 डिग्री इज क्लॉकवाइज सो इट इज -30 डिग्री. एंड टू मेक इट पॉजिटिव वी गो एंटी क्लॉकवाइज. सो देखो हमें पता है कि जब भी हम घड़ी देखते हैं, दीवार पे लगी हुई घर में क्लॉक देखते हैं, तो उसमें जो हैंड होता है, सेकंड हैंड हो, मिनट हैंड हो और आवर हैंड हो, तो वो जो है वो उनका जो डायरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अगर कौन सा भी एंगल हमें ड्रॉ करना है, सपोज एक इनिशियल रे हमने लिया, आपको पता है रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू नो ऑलरेडी. सो किसी भी रे को अगर हमने एक डायरेक्शन में अगर रोटेट किया, तो उसके बाद क्या होता है, उसका इनिशियल जो आर्म होता है, इनिशियल जो पोजीशन होता है वो चेंज होके दूसरा पोजीशन वो ले लेता है और ऑक्यूपाई करता है. सो यहाँ पे दो पोजीशन अगर फॉर्म हो गए, एक इनिशियल पोजीशन एंड द अनदर इज फाइनल पोजीशन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन एंड विद द हेल्प ऑफ द रोटेशन इट फॉर्म्स अनदर फिगर दैट इज कॉल्ड एज एन एंगल. सो एंगल जब फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, एक रे को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. सो हम उसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं उस रे को, और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शंस देयर इज अ formation of angle, and again there is a change in the sign of that angle, means sign of the measure of that angle. So when we rotate the initial ray in the anti-clockwise direction it is positive. मतलब घड़ी जिस हिसाब से चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, उसके अलग डायरेक्शन में, उसके विरुद्ध दिशा में जब हम रे को रोटेट करते हैं, सो दैट विल बी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल फॉर्म होता है तो वो पॉजिटिव होता है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस घड़ी जिस हिसाब से चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, उस हिसाब से अगर हमने रे को रोटेट किया, सो दैट विल बी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड मेजर ऑफ द एंगल वी विल कंसिडर दैट टाइम दैट विल बी नेगेटिव एंगल और नेगेटिव मेजर। सो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने दिखाया है विद हेल्प ऑफ क्लॉक, एंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाया है। सो दूसरे में -30 डिग्री है, दोनों का मेजर सेम है लेकिन उनका साइन अलग है। सो प्लस मींस पॉजिटिव एंगल एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल हमने मिलाया है और जो फाइंड किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करके, एंड यहाँ पे जो है 30 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करके। एंड अगर उस नेगेटिव एंगल को हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो ऑब्वियसली जो कोई इनिशियल रे है उसको हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमें रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज मींस ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो आप देख सकते हो आपके हिसाब से यहाँ पे फिगर में भी मैंने दिखाया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो द स्केल्स यूज्ड टू मेजर एन एंगल, हमें पता है जब हम प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं एंगल का मेजर लेने के लिए, आपने प्रोट्रैक्टर का यूज किया जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने में भी कभी दो साइड्स का मेजर दिया होता है, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसका मेजर दिया होता है। क्वाड्रिलेटरल्स भी हम ड्रॉ करते हैं, आपने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किए हैं 10th स्टैंडर्ड में, तभी कभी कभी कुछ क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल्स के मेजर्स दिए गए होते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, वी यूज प्रोट्रैक्टर एंड स्केल टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर एंगल। सो हमने प्रोट्रैक्टर देखा है, उसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं। ओके, सो उसमें एक आउटर स्केल होता है और इनर स्केल होता है। जब भी हम एंगल ड्रॉ करने के लिए आउटर स्केल का यूज करते हैं, सो दैट विल बी क्लॉकवाइज, सो दैट जो एंगल होगा उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, एंड जब हम इनर स्केल का यूज करेंगे, सो दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड व्हेन वी विल ड्रॉ एन एंगल विद हेल्प ऑफ outer scale of the protractor, that will be negative angle, and when we will draw an angle with the help of inner scale of the protractor, so that will be positive angle. Okay, so these things you have to keep in mind. Okay, so ये पार्ट हमें इस स्टैंडर्ड में देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा एंगल का। नाउ वी विल सी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टेड एंगल। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं डायरेक्टेड एंगल्स के रिलेटेड। सो यहाँ पे फिर से एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया है, एंगल AOB। ओके, सो कंसीडर द रे OA। सो रे OA जो है यहाँ पे हमें देखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरो दिखाया है। सो इनिशियल पोजीशन जो है रे का वो है OA, और उसको रोटेट करके हमें उसको लाना है इस पोजीशन पे, दैट इज OB पोजीशन पे। सो देखो, रोटेट इट अबाउट O till it gets or till it takes the position OB as shown in the figure। सो इनिशियल रे को जो है हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे इनिशियल रे है ऐसा, और उसको क्या किया हमने, रोटेट किया और उसको पोजीशन में ले लिया OB के। सो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। सो this angle is called as a directed angle. So see, then the angle so obtained due to the rotation is called a directed angle AOB. Now यहाँ पे हमने AOB ही क्यों काउंट किया, क्योंकि OA is a initial ray and OB is the final ray. Now हमने ये भी देखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में 10th में कि रे को कैसे कॉल किया जाता है और कैसे हम उसको बोल सकते हैं। रे जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे O जो है वो फिक्स पॉइंट है, O के लेफ्ट साइड पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन एरो जिस साइड पे दिया गया है, सो वो वहां पे जो कोई पॉइंट दिखाया गया होता है वो हम बाद में कॉल करते हैं। सो पहला पॉइंट है O, दूसरा पॉइंट है A, क्योंकि A के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सो रे को हमें इसको जब भी हम कॉल करेंगे तब इनिशियल पॉइंट एंड देन फाइनल पॉइंट। सो OA रे है पहला वाला रे, इनिशियल रे, एंड दूसरा वाला है OB। तो हमें ये भी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है। सो डायरेक्टेड एंगल जो फॉर्म हो गया वो AOB, इनिशियल आर्म एंड देन फाइनल आर्म। ओके, सो रे को कॉल करना अलग बात हमने यहाँ पे देखी, और एंगल को भी कॉल करना वो भी अलग बात हमने यहाँ पे आज देख ली। नाउ डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टेड एंगल। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे फिर से फिगर मैंने दिखाया है। सो देखो, द ऑर्डर पेयर ऑफ रेज OA बार एंड OB bar together with the rotation of ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle AOB. So देखो, इनिशियल पोजीशन जब भी हम कोई डायरेक्टेड एंगल दिखाते हैं तो इनिशियल पोजीशन इंपॉर्टेंट है एंड फाइनल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। सो जब भी हम डायरेक्टेड एंगल दिखाएंगे उसका इनिशियल जो आर्म है वो हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, एंड देन वी विल राइट द फाइनल पोजीशन, दैट इज फाइनल आर्म और टर्मिनल आर्म। एंड
इनिशियल रे को जब हम फाइनल रे तक उसका पोजीशन मिला के देते हैं एंड देन दैट रोटेशन फॉर्म्स द एंगल एंड इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड एंगल. सिंपल एंगल के लिए हमें पता है कि कौन सा नोटेशन हम यूज करते हैं, एंड डायरेक्टेड एंगल के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे. देखो यहाँ पे मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ. सो एंगल का नोटेशन है और उसको उस पे एक छोटा सा आर्क भी उन्होंने ड्रॉ किया है क्योंकि वो डायरेक्टेड एंगल है. सो यहाँ पे भी फिगर में हमने दो एंगल्स दिखाए, दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों में जो कोई पॉइंट्स यूज किए वो भी सेम है, लेकिन वो दोनों एंगल्स का मेजर भी सेम होगा, लेकिन उनको हम जब कॉल करेंगे सो दैट वो जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा. सो यहाँ पे इनिशियल आर्म इज OA रे एंड यहाँ पे टर्मिनल आर्म इज रे OB. सो एंगल को हम कॉल कैसे करेंगे, एंगल AOB. एंड यहाँ पे दूसरा वाला जो एंगल है वहां पे इनिशियल आर्म है OB एंड यहाँ पे टर्मिनल आर्म है OA. सो OB को हमने क्या किया, रोटेट करके उसको OA पर ला दिया. सो ऐसे एक रे फॉर्म हो गया. सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड एंगल, बट उसको हम कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्टेड एंगल DOA. सो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू डायरेक्टेड एंगल्स. So how to call them and how to write the order pair. So सबसे पहले जब ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे डायरेक्टेड एंगल के लिए, तो सबसे पहले हमें इनिशियल आर्म को वहां पे प्लेस करना है, देन हमें फाइनल आर्म को प्लेस करना है. और वो जो रेज है, एंगल जो फॉर्म होता है वो रेज के हेल्प से फॉर्म होता है. दोनों रेज जब उनके इनिशियल पॉइंट पे जब एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं तब एंगल फॉर्म होता है. तो रे हम कॉल करेंगे तभी हम इनिशियल पॉइंट को भी यूज करेंगे, और दोनों रेज हम दिखाएंगे तो उनके ऊपर जो है वो एरोज दिखाएंगे. ओके, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी विल शो ऑर्डर पेयर फॉर द गिवन डायरेक्टेड एंगल. एंड एंगल का साइन भी हमने देख लिया कैसे दिखाना है डायरेक्टेड एंगल. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मेजर एंड क्लॉकवाइज मेजर. हमने पहले भी देखा है, जस्ट फिर से देखते हैं. If the rotation of the initial ray is anti-clockwise, then the measure of the directed angle is considered as a positive. And if it is clockwise, then the measure of the directed angle is considered as a negative. So यहाँ पे फिगर में भी हमने दिखाया है. So यहाँ पे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एंगल फॉर्म किया है, so that will be positive. एंड दूसरे वाले फिगर में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एंगल फॉर्म हो गया है, so that will be negative. उसका मेजर हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. Now the ordered pair OA bar and OB bar, the ray OA is called the initial arm and the ray OB is called as the terminal arm. So जब भी हम ऑर्डर पे दिखाते हैं तो उसमें जो कोई रेस हम शो कर रहे हैं उनका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पोजीशन पे जो रे होना चाहिए वो इनिशियल आर्म होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे जो रे होगा वो टर्मिनल आर्म होना चाहिए. सो दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट रे वी आर गोइंग टू शो इन द ऑर्डर पेयर फॉर द डायरेक्टेड एंगल इज इनिशियल आर्म एंड सेकंड जो हम रे दिखा रहे, सो दैट विल बी द terminal arm. So these are some important points regarding directed angle. Now the next point, O is called the vertex as shown in figure. तो यहाँ पे हमने AOB एंगल ले लिया है एंड यहाँ पे BOA एंगल ले लिया है. सो जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं वो O रे है, O पॉइंट है, सो उसको हम कहेंगे वर्टेक्स. जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल्स के तीनों पॉइंट्स भी हम क्या कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं और वर्टाइसिस कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल में भी सेम है, सब जो साइड से जो एक दूसरे को जिस पॉइंट्स में कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स और वर्टाइसिस. ओके, एक पॉइंट में ज्वाइन हो गया तो वर्टेक्स, और सभी पॉइंट्स को अगर हमने एक साथ कॉल किया तो वर्टाइसिस. ओके, सो ऑब्जर्व फिगर एंड नोट दैट. अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि OA बार एंड OB बार, ये जो ऑर्डर पेयर हमने ले लिया है डायरेक्टेड एंगल से रिलेटेड, दैट इज नॉट इक्वल टू OB बार एंड OA बार. सो ये दोनों पेयर्स में रेस तो सेम ही है लेकिन उनके पोजीशन अलग है. सो डायरेक्टेड एंगल जो फॉर्म होगी उनका मेजर भी सेम होगा लेकिन पोजीशन अलग है. सो ये दोनों पेयर्स जो है वो डिफरेंट पेयर्स है, हम उनको एक ही और इक्वल हम नहीं कह सकते. सो OA बार कॉमा OB बार इज नॉट इक्वल टू OB बार एंड OA बार. नाउ द नेक्स्ट वन, डायरेक्टेड एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल BOA. तो ये भी हमने अभी देखा कि एक जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल आर्म को रोटेट करके मिला है, दूसरा वाला जो है वो इनिशियल रे को और इनिशियल आर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके मिला है. सो इवन देयर मेजर्स आर सेम, these angles are not equal. So देखो here directed angle AOB is not equal to directed angle BOA even though they have same amount of rotation. उनको सेम ही अमाउंट में रोटेट किया है लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में उनको रोटेट किया है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज. सो दीज आर नॉट सेम एंगल्स, और उनका मेजर भी सेम होगा लेकिन वो एंगल्स जो है वो डिफरेंट है. ओके, सो इन दिस टुडे सेशन स्टूडेंट्स वी हैव सीन 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन जो है मैथ्स पेपर 1 का, उसको हमने स्टार्ट किया है. तो इस लेसन में हमने देखा डायरेक्टेड एंगल क्या है,
एंड हमने देखा क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, प्रोट्रैक्टर के स्केल्स को हम कैसे यूज करेंगे जब हम डायरेक्टर एंगल्स ड्रॉ करेंगे, और डायरेक्टर एंगल दिखाने के तरीके क्या है, ऑर्डर पेयर में कैसे दिखाते हैं, कौन सा नोटेशन यूज करते हैं डायरेक्टर एंगल दिखाने के लिए, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन दिस सेशन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे एम्पावर एजुकेशन के साथ ऐसे ही जुड़े रहे. और आज का ये सेशन अगर आपको आपकी पढ़ाई में यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तब आपको क्या होगा, तब आपको जो है सबसे पहले इसका नोटेशन आ जाएगा. ओके, सो आज के सेशन में यही रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे. इस जो आज हमने लेसन स्टार्ट किया उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे. तब तक आपके हेल्थ का ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो और एंजॉय भी करो. जो कोई आपका वेकेशन चल रहा है, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ताकि ये पार्ट आपको नेक्स्ट जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब डेफिनेटली यूज होगा. तो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.